हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में। आप सबने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, तो हम आज हार्ड डिस्क का थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क के टाइप कितने होते हैं, और हार्ड डिस्क में जब भी कोई डेटा हम रीड या राइट करते हैं तो वो किस तरीके से होता है। हार्ड डिस्क पर कोई डेटा सर्च करने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं। तो कुल मिला के हम हार्ड डिस्क को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थ्योरेटिकल बेसिक चीजें हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस होती है। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी चीजें एज्यूम करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में ऑडियो सेव कर रहे हैं, वीडियो सेव कर रहे हैं, वर्ड एक्सेल की कोई फाइल सेव कर रहे हैं, यानी जितनी भी चीजें हम एज्यूम करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें एक्चुअल में हमारे हार्ड डिस्क में ही सेव होती हैं। हार्ड डिस्क यानी एचडीडी डिस्क को बोलते हैं शॉर्ट में, और हार्ड ड्राइव और फिक्स ड्राइव यानी हार्ड डिस्क को हम शॉर्ट में एचडीडी भी बोलते हैं, इसी को हम हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, और हार्ड डिस्क को ही हम फिक्स्ड डिस्क भी बोलते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में परमानेंटली लगा होता है। ए हार्ड डिस्क और फिक्स्ड डिस्क इज एन मैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज to store and retrieve digital data using one or more rigid rapidly rotating platters coated with magnetic material. The platters are paired with magnetic heads usually arranged on a moving actuator arm which read and write data to the platter surface यानी डिस्क का जो सरफेस है। डेटा इज एक्सेस इन अ रैंडम एक्सेस मैनर यानी कोई भी डेटा हम किसी भी पॉइंट से एक्सेस कर लेते हैं, कोई सीक्वेंस या सीरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। मीनिंग दैट इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन एनी ऑर्डर। डेटा को हम किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं। एचडीडीज यानी हार्ड डिस्क आर अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ये नॉन और वोलाटाइल, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक्चुअली में नॉन वोलाटाइल स्टोरेज वो होता है जिसके डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं, और वोलाटाइल का मतलब होता है जिसके डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क में केस ये है कि डेटा हम जब चाहेंगे तब इरेज कर देंगे, और जब तक हम इरेज नहीं करेंगे तब तक वो नॉन वोलाटाइल फॉर्म में रहेगा। जैसे रैम पे क्या होता है कि पावर ऑफ करते ही डेटा चला जाता है, तो वो प्योरली हमारा वोलाटाइल स्टोरेज है। लेकिन हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल इस सेंस में है क्योंकि वहां पर पावर ऑफ करने के बाद भी हमारा डेटा स्टोर रहता है। वो तब तक रहेगा जब तक हम खुद से डिलीट ना कर दें। ये डायग्राम में आपको एक दिख रही है हार्ड डिस्क, 1 टीबी की हार्ड डिस्क है ये। यहाँ पे हम केबल लगाते हैं, जो पावर कनेक्टर होता है, यहाँ पे डेटा कनेक्टर होता है। तो ये हार्ड डिस्क का आपका आउटर लुक है, बाहर से आपको हार्ड डिस्क ऐसे ही दिखती है। ये हार्ड डिस्क के कुछ टाइप दिख रहे हैं आपको। पहले जो हमारी हार्ड डिस्क आती थी वो पैरेलल मोड पे काम करती, जिसको हम लोग बोलते थे पाटा हार्ड डिस्क बोलते थे शॉर्ट में। ये हमारा होता था पावर केबल लगाने के लिए, यहाँ पे हम पावर कनेक्ट करते थे। और ये हमारा डेटा केबल, एक चौड़ा सा पट्टा लगा होता है जिसको आईडीई केबल बोलते हैं। ये केबल जो दिख रही है आपको, ये आईडीई केबल कहलाती है, और ये पैरेलल केबल होती है। ये केबल जो हमारी है यहाँ पर आके कनेक्ट होती है, और ये पावर केबल है जो एसएमपीएस से आता है, वो यहाँ पर आके कनेक्ट होता है। ये इसका एक साइड से दिखाया गया, ये ऊपर फ्रंट लुक से दिखाया गया। तो ये हमारी होती है हार्ड डिस्क पैरेलल वाली, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पाटा। आज की डेट की हम बात करें तो हम सीरियल हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, सीरियल एडवांस वाली यूज कर रहे हैं, जहां पर हमारा जो केबल का टाइप आप देखो थोड़ा सा पतले हो गए हैं। ये हमारा डेटा केबल है जो यहाँ पर आके कनेक्ट होता है, और ये पावर केबल है जो यहाँ पर आके कनेक्ट होती है। ये हमारा साटा हार्ड डिस्क है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करें, हार्ड डिस्क was introduced by IBM in 1956. Hard disks were the dominant secondary storage device for general purpose computers beginning in the early 1960s. Hard disks maintained this position into the modern era of servers and personal computers, though personal computing devices produced in large volume like cell phones and tablets rely on flash product, यानी जो इंटरनल मेमोरी वहां पर होती थी। मोर देन 224 कंपनीज हैव प्रोड्यूस्ड हार्ड डिस्क हिस्टोरिकली, यानी 224 से ज्यादा कंपनियों ने हार्ड डिस्क का प्रोडक्शन किया, बनाया। तो आफ्टर एक्सटेंसिव इंडस्ट्री कंसोलिडेशन मोस्ट यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सीगेट, तोशिबा एंड वेस्टर्न डिजिट, यानी
तीन हमारी मेन कंपनियां हम कह सकते हैं हार्ड डिस्क जो मैन्युफैक्चर करती हैं, सीगेट है, तोशिबा है, वेस्टर्न है। हार्ड डिस्क dominate the volume of storage produced exabyte per year for servers. Though production is growing slowly, sales revenues and unit shipments are declining because solid state drives अभी हम आगे देखने वाले हैं। आज की डेट में बात करें तो अभी ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर हमारे स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आज हम हार्ड डिस्क का एक अल्टरनेटिव टाइप यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस, जो बेहतर परफॉर्मेंस हमें दे रहे हैं। अब उसकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल रॉड होती है जिसे हम बोलते हैं स्पिंडल, और स्पिंडल से बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क लगी होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेटर्स। तो एक स्पिंडल से बहुत सारी डिस्क होती हैं, वो हार्ड डिस्क होती हैं जहां पर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल का कोट लगा होता है, उन्हें हम बोलते हैं प्लॉटर्स प्लेटर्स। The platters are made from a non-magnetic material, usually aluminium alloy, glass और ceramic। ये सारे materials हैं जिनसे हमारा वो प्लेट बना होता है। They are coated with a shallow layer of magnetic material, typically 10 to 20 mm in depth, with an outer layer of carbon for protection. For reference, a standard piece of copy paper is, जो photocopier paper आपका होता है लगभग उतनी thickness की होती है। The platter in contemporary hard disks are spun at speed varying from 4200 rpm in energy efficient portable devices at 1500 rpm for high performance server। जो हमारा प्लेटर यानी डिस्क होती है वो एक्चुअल में रोटेट करती है, उसकी रोटेटिंग स्पीड लिखी है यहाँ पर 4200 rpm, 15000 rpm। तो जितने ज्यादा डिस्क रोटेट करने की स्पीड होगी, हमारा हार्ड डिस्क पे डेटा एक्सेस यानी रीड राइट करने का स्पीड भी उतना ही ज्यादा होगा। कुछ 1200 आरपीएम पे हैं, कुछ 3600 आरपीएम पे हैं। तो अलग अलग हार्ड डिस्क की स्पीड, एक जो कॉमन रेशियो आज के डेट में चल रहा है वो है 5400 या 7200 आरपीएम डिस्क घूमने की स्पीड। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क यानी प्लेटर पर लिखी जाती है, और उस इंफॉर्मेशन को रीड या राइट करने के लिए हर डिस्क के ऊपर एक रीड एंड राइट हेड लगा होता है। ये हर डिस्क के दोनों साइड पर होता है। ये हमारा होता है रीड राइट हेड दैट आर पोजिशन टू ऑपरेट वेरी क्लोज टू द मैग्नेटिक सरफेस विद देयर फ्लाइंग हाइट ऑफन इन द रेंज ऑफ टेंस ऑफ नैनोमीटर्स। यानी जो हमारा रीड राइट हेड है ये प्लेटर से फिजिकली डायरेक्टली टच नहीं करता है, वो फ्लाइंग हाइट पे होता है। The read and write head is used to detect and modify the magnetization of the material passing immediately under it। यही जो हमारा मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है, यही मैग्नेटिक चंक के माध्यम से डेटा को रीड या राइट करता है। In modern drives there is one head for each magnetic platter surface on the spindle mounted on a common arm, जिसको हम बोलते हैं एक्चुएटर आर्म, यानी जिससे हमारा रीड या राइट हेड जुड़ा होता है, जो मूव करता है हेड को। मूव द हेड ऑन एन आर्क, मतलब गोलाई में, अलाउइंग ईच हेड टू एक्सेस ऑलमोस्ट द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लेटर एज इट स्पिन्स। जब डिस्क हमारी घूमती है तो जो एक्चुएटर होता है वो रीड राइट हेड को प्लेस करता है हमारी डिस्क के ऊपर। द आर्म इज मूव्ड यूजिंग अ वाइस कॉइल एक्चुएटर और इन सम ओल्डर डिजाइन स्टेपर मोटर, एक मोटर के माध्यम से उस पे हल्का सा रोटेट करता है सरफेस पर। अब देखिए, अब एक लॉजिकल फिजिकल डायग्राम जिसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये हमारी डिस्क हो गई, ये मोर देन वन भी होती है। ये हमारा हो गया रीड राइट हेड, ठीक है। ये तो हमारा पूरा आर्म हो गया, यहाँ पर पॉइंट पे रीड राइट हेड होता है, और एक्चुएटर के माध्यम से एक रेडियस फॉर्म में रोटेट होता है हमारा ये हेड जब डिस्क घूमती है तब। एक्चुएटर का एक्सिस हो गया जिसको रोटेट करने का काम करता है, ये हमारा पूरा आर्म हो गया, और ये लास्ट पॉइंट पे हमारा हेड होता है। ये स्पिंडल है जिससे सारी की सारी डिस्क कनेक्ट होती हैं और रोटेट करती हैं। यहाँ पर हम पावर सप्लाई के लिए पावर केबल लगाते हैं, और यहाँ पर हम डेटा केबल लगाते हैं जिससे हमारा डेटा रीड या राइट होता है। आज के डेट में हम इसकी बात नहीं करते हैं। ये अगर हम मल्टीपल हार्ड डिस्क यूज करते हैं तो यहाँ पे पिन लगा के हम सेट करते हैं कि कौन सी हार्ड डिस्क प्राइमरी है, कौन सी हार्ड डिस्क सेकेंडरी है। भी समझते हैं, ये हमारा एक्चुअल में डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, जिसपे कुछ मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है, और इसी पे हमारा डेटा रीड या राइट होता है। ये स्पिंडल
एक सेंटर रॉड होती है जिससे सारी की सारी डिस्क जुड़ी होती हैं और इसी पर ये घूमती हैं, रोटेट करती हैं। डेटा को रीड राइट करने के लिए ये हमारा हेड होता है, जिसको हम बोलते हैं रीड राइट हेड। यहाँ पर पॉइंट पर हेड लगा होता है और जो हमारा एक्चुएटर का एक्सिस है यहाँ से ये रोटेट करता है। ये इसका आर्म हो गया पूरा, और एक्चुएटर जो क्वाइल होता है यही रोटेट कराने का काम करता है। देखिए ये रीड राइट हेड का थोड़ा सा क्लोजर रूप दिया गया है। ये रीड राइट हेड है, इसी के बीच में हमारी डिस्क होती है और ये हमारा पूरा इसका सर्किट है जिसके हिसाब से रीड राइट होता है। एक पूरा कॉइल है, ये पूरा है। तो ये हमारा आर्म हो गया, ये हम कह सकते हैं रीड राइट हेड हो गया, जिसका काम होता है डिस्क पर डेटा को राइट करना या रीड करना। ये थोड़ा क्लोजर रूप दिखाया गया इसका रीड राइट हेड का। ये हमारी हार्ड डिस्क का थोड़ा सा इंटरनल व्यू है, इनर व्यू है। अगर हम हार्ड डिस्क का ऊपर कवर ओपन कर देते हैं, इसके ऊपर केस लगा होता है, तो देखिए ये आपकी डिस्क दिख रही है। 1 डिस्क है, 2 डिस्क है, 3 डिस्क है। ये स्पिंडल वाला एरिया हो गया जो इसको रोटेट करने का काम कर रहा है। और ये जो हमारा दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यही हमारा है रीड राइट हेड जो डिस्क के ऊपर प्लेस है। ये इसका एक्चुएटर होगा, इसको रोटेट करने का काम करता है। ये देखिए आप डायग्राम में दिख रहा है। अगर हम बात करें पुराने जमाने की हार्ड डिस्क, तो इतनी हैवी या बल्कि हार्ड डिस्क होती थी, इतनी बड़ी बड़ी थी। और आज के जमाने की हार्ड डिस्क हमारी इतनी चौड़ी सी हो गई है ना। ये 2.5 इंच की होती है और इसमें डेटा स्टोरेज बहुत होता है। और ये हमारी होती थी 5.25 इंच की, इसमें स्टोरेज कम होता था लेकिन इसकी जो कह सकते हैं साइज बहुत बड़ी होती थी। देखिए 110 MB केवल स्टोर कर सकता था, मतलब स्टोरेज का किस में था, MB में था। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हार्ड डिस्क की, बहुत ही स्मूथली बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में। 4 तरह की हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं। सबसे जो हमारा ओल्डेस्ट फॉर्म था जिसको हम बोलते थे SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, मदरबोर्ड से कनेक्टेड हार्ड डिस्क होती थी। दूसरा हमारा है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पाटा। और तीसरा हमारा है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको हम बोलते हैं साटा। और आज की डेट की बात करें 2020 या 19 से, और इससे पहले ही शुरुआत हो चुकी है सॉलिड स्टेट डिवाइस की, जो लेटेस्ट है और ये बाकी सारे को रिप्लेस कर रहा है। देखिए स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस यानी SCSI, द स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस वाज डेवलप्ड इन द 1970s, 1970 में ये डेवलप किया गया था एंड वाज फर्स्ट नोन एज Stuttgart Associate System Interface यानी SASI after the firm that created it used a 50-pin flat ribbon connector to connect hard drives and other peripheral devices to the computer, more popularly called SUSI. The SCSI standard was developed by most of the tech and hardware leader. तो हम कह सकते हैं जो पहला फॉर्म था हार्ड डिस्क का वो यही था आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। आज की डेट में ये आउटडेटेड मॉडल हो चुका है, कहीं पर भी इसका यूज नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद हमारा आया पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट यानी पाटा हार्ड डिस्क, जिसको हम बोलते थे। ये ID हार्ड डिस्क भी कहलाता था, यानी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। और ये कंप्यूटर में जो सिस्टम यूनिट यानी केस होता है उसके अंदर लगा होता था एक रैक में, और ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होता था। इसमें जो डेटा केबल होता था वो चौड़े चौड़े पट्टे लगे होते थे। देखते हैं आल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स यानी IDE और इनहेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स यानी EIDE ड्राइव्स। पैरेलल ATA यानी पाटा ड्राइव्स वेयर द फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव टू यूज द पाटा इंटरफेस स्टैंडर्ड फॉर कनेक्शन टू कंप्यूटर्स, डेवलप्ड बाय वेस्टर्न डिजिटल इन 1986। यानी इसका इन्वेंशन किसने किया था, वेस्टर्न डिजिटल ने किया था 1986 में। The introduction of PATA drives provided a drive with a common interface that can be used across the different devices commonly used at that time. यानी हार्ड डिस्क को आप अलग से कनेक्ट कर सकते थे किसी भी डिवाइस के साथ। और इसके बाद हमारा आया सीरियल हार्ड डिस्क आई मार्केट में, जिसको हम बोलते थे शॉर्ट में साटा। A serial ATA hard drive is still considered the most common type of hard drive in use today. आज की डेट में हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उन सब में साटा हार्ड ड्राइव का ही यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो केबल थी, चाहे वो हम पावर केबल की बात करें चाहे डेटा केबल की बात करें, वो थोड़ा सा सीरियल मोड में आ गया। चपटी केबल, पतली केबल आने लगी थी। और आज के अगर आप नए कंप्यूटर परचेज करते हो, अगर उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है तो वो
साटा यानी सीरियल मोड की हार्ड डिस्क ही लगी हुई है। और ये जो सबसे लेटेस्ट हमारा मोड है, आपने सुना भी होगा नाम SSD, जैसे हमारे मोबाइल फोन में जो इंटरनल स्टोरेज होता है उस तरीके से कंप्यूटर में भी हमारा आ गया है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी SSD। इसकी सबसे खास बात है कि इसमें कोई मोटर, कोई डिस्क, कोई रीड राइट हेड हार्ड डिस्क के फॉर्म में नहीं होता है, तो कोई भी हिलने डुलने वाला पार्ट नहीं है, कोई मोटर नहीं है। तो जो एक रिस्क होता है कि कंप्यूटर को हम ऑन करके सफर नहीं कर सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते हैं, उनको जर्नी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो हिलेगा डुलेगा तो हमारा डिस्क वगैरह का जो मोटर है वो डैमेज हो जाएगा, उसका जो रीड राइट हेड है वो अपने एक्सिस से थोड़ा अलग हो जाएगा, तो हमारी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। लेकिन सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इसमें कोई भी मूविंग एलिमेंट नहीं है, तो आपका कंप्यूटर एक तो शॉक प्रूफ हो गया, हिलने डुलने से आपका हार्ड डिस्क खराब होने का चक्कर खत्म हो गया, प्लस हमारा पावर कंजप्शन भी कम हो गया। थोड़ा सा देखते हैं। टुडे सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSD आर एट द forefront of storage technology development. There are now high-end laptops that come pre-equipped with SSD, and you can also buy a portable one to take your files on the go. एक्चुअल में आज की डेट में अगर आप कंप्यूटर सिस्टम ऑर्डर करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हार्ड डिस्क चाहते हो या SSD चाहते हो। हार्ड डिस्क लोगे तो आपको ज्यादा स्टोरेज मिलेगा और SSD थोड़ा कम स्टोरेज का रहता है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। दोनों ऑप्शन है, आप हार्ड डिस्क SSD साथ में भी लगा सकते हो और SSD को आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी यूज कर सकते हो। There have also been rumors that the next generation of gaming consoles will skew traditional hard drive in favor of an SSD build. ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी पुरानी को रिप्लेस कर देगी। मुश्किल से 1 या 2 साल के अंदर हार्ड डिस्क टोटली बंद हो जाएगा, यानी जो चाहे वो आपका साटा हार्ड डिस्क हो, चाहे पाटा तो कब का बंद हो चुका है, साटा हार्ड डिस्क भी रिप्लेस कर दिया जाएगा SSD से। यानी आने वाले समय में जब भी हम नया कंप्यूटर सिस्टम परचेज करेंगे उसमें कोई भी हार्ड डिस्क नहीं होगी। हार्ड डिस्क का लेटेस्ट जो फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी डिवाइस वो लग के आएगा, SSD लग के आएगा, ये चिप के फॉर्म में होता है। अब जब हम हार्ड डिस्क पे डेटा को स्टोर करते हैं तो हमारी हार्ड डिस्क में डेटा किस स्पीड से राइट हो रहा है ना, किस स्पीड से रीड हो रहा है, डेटा सर्च करने में कितना टाइम लग रहा है, तो इसमें कुछ टर्म्स हमारे सामने होते हैं। जैसे एक है हमारा सीक टाइम और एक है एक्सेस टाइम, तो इन दोनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सीक टाइम का मतलब क्या होता है? सीक का मतलब होता है सर्च। ध्यान रखिए, जब हमारी हार्ड डिस्क पे डेटा रीड या राइट करने की बात हो रही है तब वहां पे हमारा आता है सीक टाइम या एक्सेस टाइम। ठीक है, A disk is divided into many circular tracks. Seek time is defined as the time required by the read-write head to move from one track to another. एक्चुअल में हमारी जो डिस्क होती है राउंड शेप में, वहां पर लॉजिकल रिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रैक, और फिर फर्दर डिवाइड होता है वो सेक्टर में। तो जो हमारा रीड राइट हेड होता है उसको एक पार्टिकुलर सेक्टर तक पहुंचने में, यानी जिस सेक्टर पे डेटा है वहां तक पहुंचने में, लोकेट करने में जो समय लगता है उसी को हम बोलते हैं सीक टाइम। एग्जाम्पल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, द रीड राइट हेड इज करेंटली ऑन ट्रैक वन। फॉलोइंग के साइड में आप देखिए, ये पहले ट्रैक पे हमारा रीड राइट हेड है, अभी ये पहला ट्रैक हमारा है, ये ट्रैक 1 है, ये ट्रैक 2 है, ये ट्रैक 3 है, ट्रैक 4, इस तरीके से। नाउ ऑन द नेक्स्ट रीड राइट रिक्वेस्ट we may want to read data from track 4. In this case, our read write head will move to track 4. The time it will take to reach track 4 is seek time. यानी स्टार्टिंग में हमारा जो हेड था वो ट्रैक 1 पर था, हम जिस डेटा को रीड करना चाह रहे थे वो ट्रैक 4 पर है, तो हेड को ट्रैक 1 से ट्रैक 4 तक पहुंचने में जो समय लगा उसी को हम कहते हैं सीक टाइम। तो सीक टाइम वो होता है जितने टाइम में हमारा हेड जहां पर है वहां से लेकर वहां पहुंचता है जहां से उसको डेटा को रीड या राइट करना है। अब हम बात करते हैं एक्सेस टाइम की। एक्सेस टाइम का मतलब डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को एक्सेस करना, डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रोसेस, यानी रीड राइट कर लेना डेटा को कंप्लीटली, डेटा पर प्रोसेस करने में जो समय लगता है, डेटा को रीड या राइट करने में जो कंप्लीट टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम, जिसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो हमारा एक्सेस टाइम, दूसरा डेटा ट्रांसफर टाइम। तो डिस्क एक्सेस टाइम जो हमारा है वो एक्सेस टाइम
और डेटा ट्रांसफर टाइम को मिला के बनता है। तो अभी हम बात करते हैं पहले पार्ट एक्सेस टाइम की। एक्सेस टाइम इज डिफाइंड एट द सेटअप टाइम बिफोर द एक्चुअल डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस। डेटा ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने डेटा को एक्सेस कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, द रीड राइट हेड इज ऑन ट्रैक 1 बट वी नीड टू रीड डेटा फ्रॉम अनदर ट्रैक और सेगमेंट, thus the read write head will move to the data block location before the actual transfer can take place. This delay is called access time। यानी डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचना, ये हमारा कहलाता है एक्सेस टाइम। और एक्सेस टाइम हमारा 4 पार्ट में बटा हुआ है। सीक टाइम बताया, डेटा किस ट्रैक पे है उस ट्रैक तक जाना। फिर रोटेशनल लेटेंसी टाइम, कमांड प्रोसेसिंग टाइम और सेटल टाइम, ये 4 पार्ट मिला के बनता है हमारा एक्सेस टाइम। समझते हैं सीक टाइम क्या है। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड टू मूव फ्रॉम द करेंट ट्रैक टू द रिक्वेस्टेड ट्रैक। यानी जिस ट्रैक पर हमारा डेटा है, हमारा रीड राइट हेड उस ट्रैक पर पहुंचने में कितना समय लेता है वो हमारा कहलाता है सीक टाइम। दूसरा हमारा है रोटेशनल लेटेंसी टाइम। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड टू मूव फ्रॉम द करेंट सेक्टर टू द रिक्वेस्टेड सेक्टर। ट्रैक अलग होता है और सेक्टर अलग होता है। ट्रैक का मतलब ये रिंग्स हो गई, ये हमारा है क्या, ट्रैक। और जो फर्दर ये डिवाइड होता है इस तरीके से लॉजिकली, ये हमारा कहलाता है सेक्टर। तो पहले तो हम किस ट्रैक की बात करें, 1 2 3 यहां पहुंचेंगे, फिर किस सेक्टर में हमारा डेटा है वहां पहुंचेंगे। तो रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचना कहलाएगा सीक टाइम। फिर रिक्वायर्ड सेक्टर में पहुंचना क्या कहलाएगा, रोटेशनल लेटेंसी टाइम। तीसरा हमारा है कमांड प्रोसेसिंग टाइम। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द डिस्क डिवाइस टू प्रोसेस द कमांड एंड एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द डिस्क डिवाइस टू रीड राइट डेटा। इट इज ड्यू टू द इंटरनल सर्किटरी। मतलब उस ट्रैक और सेक्टर में जो भी डेटा है, उस डेटा पर प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है वो हमारा कहलाएगा कमांड प्रोसेसिंग टाइम। एंड लास्ट वन इज सेटल टाइम। सेटल टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय रीड राइट हेड टू स्टॉप वाइब्रेटिंग। यानी आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस, डेटा जब हमारा डन हो जाएगा तो कंप्लीट करने के बाद हमारा रीड राइट हेड जो है वो वाइब्रेट करना यानी रिस्पॉन्स करना स्टॉप करेगा, तो हमारा कहलाता है सेटल टाइम। तो ये कंप्लीट मिला के हमारा क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम। जहां पे हमारा 4 पार्ट हुआ, उस ट्रैक तक पहुंचना सीक टाइम, उस पार्टिकुलर सेक्टर तक पहुंचना लेटेंसी टाइम, डेटा पर प्रोसेस करना, और लास्ट में प्रोसेस करने के बाद हेड का स्टॉप हो जाना। ये 4 पार्ट मिला के हमारा बनता है एक्सेस टाइम। और दूसरा हमारा है डेटा ट्रांसफर टाइम। डेटा को हमने एक्सेस तो कर लिया, लेकिन उसको अब हमें ट्रांसफर करना है जहां पर हमें चाहिए। डेटा ट्रांसफर टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द सिस्टम एंड द डिस्क। डिस्क से हेड ने डेटा को ट्रैप कर लिया, कैच कर लिया, अब उसे ट्रांसफर करना, ये हमारा कहलाता है डेटा ट्रांसफर टाइम। कहां ट्रांसफर करना, जहां पर रिक्वायर्ड है। हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना, हार्ड डिस्क से डीवीडी में ट्रांसफर करना। और हमारा डेटा ट्रांसफर टाइम भी 2 पार्ट में है, इंटरनल ट्रांसफर और एक्सटर्नल ट्रांसफर। हम बात करते हैं इंटरनल ट्रांसफर की। इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव डेटा बिटवीन द डिस्क सरफेस एंड द हार्ड डिस्क कैश। यानी हार्ड डिस्क का जो अपना एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जहां पर डेटा पहले रख के वो उस जगह पे भेजेगा जहां पर भेजना है। तो पहले उस डेटा को नॉर्मल ट्रैक और सेक्टर पर जहां पर वो है वहां से हार्ड डिस्क के कैश पर लाना, ये इंटरनल ट्रांसफर है। यानी अभी डेटा हमारा जो एक पार्टिकुलर ट्रैक और सेक्टर पे था वहां से पिक करके हार्ड डिस्क के कैश पे लाना। हार्ड डिस्क के कैश पे लाने का मतलब इस डेटा को हमें कहीं और सेंड करना है, ये हमारा कहलाएगा इंटरनल ट्रांसफर। और एक्सटर्नल ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव डेटा बिटवीन द हार्ड डिस्क कैश एंड द सिस्टम। हार्ड डिस्क कैश पर जो डेटा हम लेके आए उसे उस डिवाइस तक भेजना जहां पर हमें भेजना था, वो कहलाएगा एक्सटर्नल ट्रांसफर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसफर को मिला के हमारा बनता है डेटा ट्रांसफर टाइम। और ये दोनों टाइम मिला के जो हमारा बनता है, यानी कौन कौन सा टाइम, एक्सेस टाइम और डेटा ट्रांसफर टाइम, ये मिला के बनता है हमारा डिस्क एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम ये 4 पार्ट हो गए और ट्रांसफर टाइम में ये 2 पार्ट हो गए, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको हार्ड डिस्क किस काम के लिए हम यूज करते हैं, हार्ड डिस्क का टाइप क्या था आपका,
और हार्ड डिस्क किस तरीके से वर्क करती है, वो जो टाइम लेती है किसी प्रोसेस करने में उसको क्या बोलते हैं, ये सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।